मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र की चर्चा हमने की और इस सूत्र में उपात्त जितने भी शब्द हैं, मुख्य रूप से सर्व शब्द, तो उसकी ससूत्र सिद्धि हमने देखा। अब सर्व के बाद और बहुत सारे भी शब्द थे, सर्व, विश्व, उभ, उभय, यहाँ तक के हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद प्रत्यय आएंगे, डतर और डतम। तो जिस शब्द के अंत में डतर और डतम प्रत्यय रहते हैं उनका भी रूप सर्ववत चलता है। फिर अन्य है, अन्यतर है, इतर है, त्वत है, त्व है, नेम है, सम है, सिम है। तो जितने भी शब्द हैं ये पूरे सर्ववत चलेंगे, सर्व के समान चलेंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब एक सूत्र आ रहा है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। ये क्या कहता है कि एतेषाम व्यवस्थायाम संज्ञायांच सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जसी वा स्यात्। तात्पर्य है इसका कि पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर, ये जितने भी शब्द हैं, कितने शब्द हो रहे हैं? 7 शब्द हो रहे हैं। तो इन 7 शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में, थोड़ा शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, इनकी संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में गणसूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा सभी जगह थी, वह संज्ञा केवल जस प्रत्याहार के परे रहते होगी। तात्पर्य है इसका कि सर्वादीनि सर्वनामानि, यह गणसूत्र है। इस गणसूत्र के द्वारा, क्योंकि उसी सूत्र में ये भी पठित है कि नहीं, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, आपने पढ़ा है। तो उसमें पठित होने के कारण जितने भी शब्द इसमें आ रहे हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है, सभी प्रत्ययों पर प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र क्या करता है? जस प्रत्याहार के परे रहते विकल्प से करता है। विकल्प से करने का तात्पर्य क्या है कि एक पक्ष में तो सर्वनाम वाला रूप बनेगा और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में दूसरा रूप बनेगा। लेकिन केवल जस प्रत्याहार में ही ऐसा होगा, बाकी प्रत्यय मतलब बाकी प्रत्यय परे होंगे तो नहीं होगा। जस यानी प्रथमा बहुवचन में। तो इसमें दो बातें आ रही है, एक तो है व्यवस्था और एक है असंज्ञा। तो कहा ना कि संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में कोई वो संज्ञा ना हो, यानी ये जितने भी शब्द हैं ये किसी संज्ञा विशेष को ना कहे, अव्यवस्था अर्थ में हो। अभी आगे हम स्पष्ट करेंगे कि व्यवस्था क्या है। तो इन सभी जो 7 शब्द हैं इनकी संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में जो सर्वनाम संज्ञा सब जगह प्राप्त थी वो सब जगह तो हो जाएगी सर्वनाम संज्ञा, परंतु जस प्रत्यय यदि अगर परे रहेगा तो वो विकल्प से होगा। सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करना है, ठीक है। तो जब विकल्प से ये कार्य होगा तो देखो, जैसे अब पूर्व शब्द को आप ले लो तो पूर्व शब्द सर्व के समान ही बनेगा, बाकी के रूप तो है ना। पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वम, पूर्वौ, पूर्वान्, पूर्वेण, पूर्वाभ्याम, पूर्वैः, ठीक है। पूर्वस्मै, पूर्वाभ्याम, पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात्, पूर्वाभ्याम, पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषां, पूर्वस्मिन्, पूर्वयोः, पूर्वेषु, हे पूर्व, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, ऐसे बनेंगे। लेकिन अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि पूर्वादि जो शब्द हैं इनका जस प्रत्यय परे रहेगा तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा आपको करना है, नित्य नहीं करना है। तो देखो बहुवचन का देख लेते हैं। पूर्व शब्द है, प्रथमा बहुवचन की विवक्षा में पूर्व शब्द से हम जस प्रत्यय लेकर के आएंगे। जस में अनुबंध लोप करके बचेगा अस, तो पूर्व है, अस है।
अब इस स्थिति में ये संज्ञा भिन्न है ना, और व्यवस्थार्थ में है। अभी हम आपको बताएंगे कि व्यवस्था क्या है। तो संज्ञा भिन्न है, व्यवस्थार्थ में है, तो इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई तब तो पूर्वे बना। लेकिन जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में, तब देखो अब सर्वनाम संज्ञा नहीं है तो पूर्व है, अस है। अब आपने क्या किया था, राम शब्द जब बनाए थे तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगा करके पूर्व सवर्ण दीर्घ किया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा पूर्वास, ठीक है, और स को ऋतु विसर्ग कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा पूर्वाहा। तो बहुवचन में दो रूप बनेंगे, एक तो पूर्वे बनेगा जब सर्वनाम संज्ञा होगी, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो पूर्वाह बनेगा राम के समान, ठीक है। वैसे ही पूर्व के बाद दूसरा जो शब्द है पर, पर में भी सर्वनाम संज्ञा होगी तो परे बनेगा बहुवचन में, जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो पराह बनेगा, ठीक है। वैसे ही अवर का भी अवरे अवराह, दक्षिण का भी दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तर का उत्तरे उत्तराः, ठीक है। अपर का अपरे अपराः, अधर का अधरे अधराः। तो इस प्रकार से जो 7 शब्द हैं तो केवल बहुवचन में आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। जो नित्य प्राप्त थी सर्वनाम संज्ञा वो जस प्रत्याहार के परे रहते विकल्प से होगा। थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि विकल्प से केवल जस प्रत्यय परे रहेगा, मैं बार बार जस प्रत्याहार बोल रहा हूँ, जस प्रत्यय परे रहेगा तभी होगा, ठीक है, हमेशा नहीं करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखो लिखा भी है ना, पूर्वे पूर्वाह जस प्रत्यय के परे रहते। अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि असंज्ञायाम किम, भैया ये बताओ, आप ये बोल रहे हो कि संज्ञा भिन्न जो ये जो जितने भी शब्द हैं तो ये संज्ञा भिन्न रहेंगे तभी इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी, जस प्रत्याहार के परे रहते सर्वनाम संज्ञा होगी। तो ये संज्ञा भिन्न आप क्यों कह रहे हो, असंज्ञायाम किम, असंज्ञा क्यों कह रहे हो। तो कहते हैं उत्तराह कुर्वः। देखो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूर्वादि शब्द है वो संज्ञा भिन्न होने चाहिए, किसी की संज्ञा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि उत्तराह कुर्वः, तो उत्तराह कुर्वः से क्या होता है कि उत्तर देश में कोई कुरु नगर का, कुरु नाम का नगर है उत्तर देश में, तो वो संज्ञा हो गया। अरे उत्तर देश में क्या है, तो कुरु नाम का नगर है, तो संज्ञा हुआ कि नहीं वो। तो जब संज्ञा हो गया, कई लोग क्या है कुरु शब्द को कुरुक्षेत्र को ही उत्तर कुरु मानते हैं, और कई लोगों का मत ये है कि यूक्रेन प्रदेश जो है वो कुरु देश है, वही कुरु देश है। तो अलग अलग मत हैं। तो असंज्ञा अर्थ में अधिक ही यहाँ पे असंज्ञा अर्थ यदि अगर गम्यमान होगा तभी जस प्रत्यय के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये तात्पर्य है, ठीक है। फिर एक बात बता रहे हैं कि स्वाभिधेयापेक्षया वधि नियमो व्यवस्था। अब व्यवस्था किसको कहते हैं भैया, तो बता रहे हैं कि स्व अभिधेय अपेक्षया अवधि नियमो व्यवस्था। अर्थात व्यवस्था क्या है, तो कहते हैं कि स्वस्य नाम पूर्वादिशब्दस्य अभिधेयेन नाम वाच्येन अपेक्षस्य अपेक्षमाणस्य अवधेय नियमो व्यवस्था। अर्थ ये इसका ये होगा कि जहाँ पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, वहाँ व्यवस्था समझनी चाहिए। अभी समझ में अभी आ जाएगा आपको। अपेक्षा व्यवस्था उसको कहते हैं
जैसे मैंने एक शब्द प्रयोग किया काशी पूर्वा, मैंने क्या कहा? काशी पूर्वा। तो आपको जिज्ञासा होगी कि कुतः, काशी पूर्व में है, ठीक बात है, लेकिन किसके पूर्व में है? तो आप कहोगे प्रयागात, यानी प्रयाग के पूर्व में काशी है। तो ये जो मैंने कहा काशी पूर्वा, तो इसके ठीक पश्चात आपको जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किसके पूर्व में, तो उसको जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपने प्रयागात कहा। तो वो जो जिज्ञासा है वही क्या है? व्यवस्था है। देखो कहा ना कि जहाँ पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, अवधि के नियम की अपेक्षा हो, यानी कुछ अपेक्षा रख रहा हो वो कि भाई किसके पूर्व में है, किसके बाद है, किसमें क्या है। तो पूर्व, ये जो शब्द है, पूर्व दिशा स्थित जो काशी देश है, इस अर्थ से अवधि के नियम की आकांक्षा होती है कि किसके पूर्व में। तो यही व्यवस्था है, यानी जिज्ञासा हो जाए आपको तो यही व्यवस्था है, ये समझना चाहिए। अब देखो प्रश्न कर रहे हैं कि व्यवस्थायाम किम, आपने व्यवस्था अर्थ में ही हो जस प्रत्यय के परे रहते, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं दक्षिणागाथकाः कुशला इत्यर्थः। ये दक्षिण जो शब्द है इसका अर्थ है चतुर। अब यहाँ पे क्या है, इस अवस्था में अवधि के नियम की आकांक्षा नहीं होती है। कहाँ पे? दक्षिणागाथकाः में, ठीक है। दक्षिणागाथका का अर्थ होगा चतुर गायक। अरे भाई, तो गायक तो चतुर होता है, तो इसमें आकांक्षा क्या होगी? ठीक है, चतुर गायक माने चतुर गायक, तो कोई अवधि के नियम की यहाँ पे आकांक्षा नहीं हो रही है। अतः यहाँ पे व्यवस्था न होने के कारण सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। और सर्वनाम संज्ञा नहीं होने के कारण जसह सी से श्री आदेश भी नहीं होगा। तो वही तात्पर्य है कि व्यवस्था अर्थ में हो और संज्ञा भिन्न हो, तभी वहाँ पे सर्वनाम संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये अर्थ है। चलिए अब सूत्र आ रहा है स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। ये क्या कहता है कि ज्ञाति धनान्यवाचिनः स्वशब्द से प्राप्ता संज्ञा जसी वा, अर्थात ये स्व जो शब्द है, यह स्व शब्द ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न हो, ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न अर्थ में हो, इन दोनों अर्थ में ना हो, तो स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा जस में विकल्प से होगी, जस प्रत्यय के परे रहते विकल्प से होगी। जो पूर्ववत बात थी वही बात यहाँ भी है कि जो स्व शब्द है उसका अर्थ ज्ञाति भी यानी बांधव भी होता है और धन अर्थ भी होता है, लेकिन इन दोनों अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो, तब उसकी जस प्रत्यय के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा, विकल्प से हाँ सर्वनाम संज्ञा होगी विकल्प से, ये तात्पर्य है। देखो तो क्या होगा विकल्प से? तो स्व शब्द है, स्व शब्द से सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्वे बनेगा, जिस पक्ष में नहीं होगी तो स्व है, और इधर जस है अनुबंध लोप तो अस बचा, तो स्व अस है ना, सवर्ण दीर्घ और सकुरुत्व विसर्ग, तो बन जाएगा स्वाहा। क्या बनेगा? तो लिखा है ना स्वे स्वाहा आत्मीयाः आत्मान इति वा। यहाँ पे स्व शब्द का अर्थ आत्म लिया गया है, आत्मा लिया गया है, स्वयं। वैसे तो इसके चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। तो क्या कहा था कि ज्ञाति यानी बांधव और धन अर्थ में ना हो,
देखो उससे भिन्न अर्थ में है, तो इसीलिए यहाँ पे विकल्प से जस प्रत्यय के परे रहते सर्वनाम संज्ञा होगी। अच्छा, जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी तो उस पक्ष में स्वे बनेगा, जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्वाहा बनेगा। तो इसका अर्थ आत्मीया ले लो या आत्मान ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बात कह रहे हैं कि ज्ञाति धनवाचिनः तु स्वाहा ज्ञातयो अर्थावा। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञाति और धनवाची जो शब्द हैं उसमें तो स्वाहा बनेगा, ठीक है। अब विकल्प से होती है तो ज्ञातयो अर्थावा, ये तात्पर्य है। चलिए आगे चलते हैं। इसके पूरे रूप आप बना लेंगे, बाकी तो सर्ववत ही चलेंगे। केवल बहुवचन में जस प्रत्यय परे होगा तभी वहाँ पे विकल्प से पक्ष में सर्वनाम संज्ञा, और नहीं होगी तो वहाँ पे राम शब्द के समान बन जाएगा। तो वैसी कोई बात नहीं है। अब सूत्र आ रहा है अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। ये क्या कहता है कि बाह्ये परिधानीये चार्थंतर शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसीवा। देखो अंतर ये जो शब्द है, यह शब्द यदि अगर बाह्य और परिधानीय अर्थ में हो तो सर्वत्र जो प्राप्त सर्वनाम संज्ञा है वो विकल्प से जस प्रत्यय के परे रहते विकल्प से होगी। ये तात्पर्य है। किन अर्थों में? अंतर जो शब्द है ये बाह्य और परिधानीय अर्थ में हो। किन अर्थ में हो? तो सर्वत्र जो प्राप्त सर्वनाम संज्ञा थी वो विकल्प से होगी जस प्रत्यय के परे रहते, ठीक है ना। तो देखो अंतर है, अब जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी तो अंतरे बन जाएगा जशसी से, आप जानते ही है। और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो अंतर है जस है, पुनः अनुबंध लोप करके सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो अंतरा ये बन जाएगा, तो अंतराह बन जाएगा, है ना। अंतरे अंतराह, ठीक है। अंतरे अंतरावा गृहाः बाह्या इत्यर्थः, यानी बाहर स्थित है, ऐसा तात्पर्य है ना। बाहर में स्थित है घर किसी का, कोई रह रहा होगा, ठीक है। फिर अंतरे अंतरावा शाटकाः परिधानीया इत्यर्थः, यानी पहनने योग्य, नीचे पहनने योग्य धोती इत्यादि जो भी है, तो ये तात्पर्य है। अंतरे अंतरावा शाटकाः परिधानीया इत्यर्थः, धोती ही मान लो, तो ये तात्पर्य है। तो एक अंतर बाह्य अर्थ में हो गया, एक अंतर परिधानीय अर्थ में हो गया, तो वहाँ भी अंतरे अंतरा बना, यहाँ भी अंतरे अंतराह बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब सूत्र आ रहा है पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। ये पूरे विकल्प से जस प्रत्यय के परे रहते विकल्प से ही कार्य करने वाले हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये कहता है कि एभ्यो घसी गयो हो स्मात्स्मिनौ वास्तः, यानी पूर्व आदि जो शब्द हैं, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी, इसमें पठित तो 9 शब्द थे, ठीक है, 7 शब्द थे और 2 और बढ़ गए। कौन कौन से 2 बढ़ गए? तो ये जो अपन ने अभी पढ़ा गत सूत्र में, अंतरा शब्द और स्व शब्द, तो ये 2 और बढ़ गए तो 9 हो गए, ठीक है। तो इन जो 9 शब्द हैं, यानी पूर्वादि जो एभ्यो है ना, एभ्यो यानी पूर्वादि जो शब्द हैं, पूर्वादि तो 7 हो गए, फिर 2 बढ़ गए, स्व शब्द और एक अंतर शब्द, तो 9 हो गए। तो इन 9 शब्दों से यदि अगर परे घसी और गी प्रत्यय हो तो इन घसी और गी प्रत्यय को क्रमशः स्मात और स्मिन होता है, आदेश होता है विकल्प से। क्या आदेश होता है? विकल्प से ही होता है। तो जैसे देखो पूर्व शब्द है तो पक्ष में तो क्या बनेगा?
पूर्वात बनेगा, है ना, यानी पक्ष में पूर्वात बनेगा राम शब्द के समान। अच्छा, जिस पक्ष में नहीं होगा, वैकल्पिक हो जाएगा, तो गसी को क्या है, स्मात आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा पूर्वस्मात। ठीक है, ये किस 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 में होता है, तो ये पंचमी विभक्ति में होता है और सप्तमी विभक्ति में होता है। तो सप्तमी विभक्ति में पक्ष में तो पूर्वस्मिन बनेगा, जिस पक्ष में नहीं होगा पक्ष में तो पूर्वे बनेगा, और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में पूर्वस्मिन बन जाएगा। ठीक है ना, तो पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वस्मिन पूर्वे एवं परादि नाम, इसी प्रकार से परादि जो शब्द हैं, पूर्व पर अवर अधर दक्षिण उत्तर स्व शब्द अंतर शब्द, ये पूरे सर्ववत चलेंगे। शेषम सर्ववत, ये तात्पर्य है। देखो आप एक बार रूपमाला देख लीजिए, पंचमी विभक्ति में परिवर्तन हुआ है ना, सप्तमी विभक्ति में परिवर्तन हुआ है, बाकी परिवर्तन नहीं हुआ है, जस में हुआ है, बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, केवल जो पूर्वादि जो शब्द हैं 7 और स्वम और अंतर शब्द है, ये 9 शब्द ही है। इनके बहुवचन में पंचमी विभक्ति में सप्तमी विभक्ति में बस कार्य होने हैं। जस प्रत्यय परे रहेगा तो एक बार पक्ष में जशासी से सी आदेश होकर के फिर दीर्घ इत्यादि करके, है ना, पूर्वे इत्यादि बन जाएंगे। जिस पक्ष में नहीं होगा तो रामाह के समान पूर्वाह बन जाएगा। पंचमी में यहाँ पे पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इस सूत्र के द्वारा स्मात और स्मिन हो जाएगा, है ना। तो पंचमी में स्मात और सप्तमी में स्मिन, तो पूर्वस्मात पूर्वस्मिन। अच्छा, जब नहीं होगा तो पूर्वात रामात के समान, सर्व के समान, है ना, पूर्वे, ऐसे बन जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, नया कार्य कोई भी नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पुनः आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, नमो नमः।